लोकसभा में गूंजे नारे हरदीप पुरी इस्तीफा दो। सदन सिर्फ 10 मिनट चला और फिर 9 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या संसद में हंगामा सिर्फ मुद्दों पर है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? तो बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। श्रद्धांजलि के बाद ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और नारे लगाने लगे, हरदीप पुरी इस्तीफा दो। सिर्फ 5 मिनट में सदन स्थगित कर दी गई। 12 बजे से फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा। कुछ बिल पेश हुए और फिर लोकसभा को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा करीब 2 घंटे चली, लेकिन माहौल वहां भी गर्म रहा। बीजेपी बनाम राहुल गांधी सीधा टकराव देखने को मिला। बीजेपी सांसद दुबे ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से बहस की अनुमति मांगी। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन पेश किया। मांग किया है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की जाए, चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाया जाए। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या मामला और ज्यादा गहरा हो चुका है? उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया और बजट भाषण में कहा देश बिक गया है। रिजिजू बोले सरकार उन्हें नोटिस देना चाहती थी। अब ये मामला प्रिविलेज कमेटी यानी कि एथिक्स कमेटी में जा सकता है। मतलब साफ है, मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पर दूसरी तरफ एमएसपी पर भी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया, एमएसपी को लीगल कब बनाएंगे? कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जवाब दिया, हमने लागत में 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय की है। किसान फायदे में है और खुशी में भी है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि किसान आज भी परेशान है, खासकर पंजाब में। तो आखिर सच्चाई क्या है? किसान खुश हैं या सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें मेरे क्षेत्र की इतनी चिंता है। उन्होंने दावा किया कि सीहोर, रायसेन और हरदा में मूंग की भरपूर पैदावार हो रही है। राजनीति में तंज और जवाब दोनों बराबर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। साथ ही साथ संसद परिसर में आरजेडी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। साथ ही 65% आरक्षण की मांग की और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कही गई है। दोस्तों, अब आरक्षण का मुद्दा भी संसद में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर असली सवाल क्या है? एक तरफ विपक्ष हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रही है। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में चल रहा है। पहला चरण 13 फरवरी तक, दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। लेकिन सवाल ये है, क्या अगला चरण भी हंगामे में डूबा रहेगा या फिर देश के असली मुद्दों पर चर्चा होगी? दोस्तों, संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, लेकिन अगर हर दिन हंगामा ही होगा तो जनता के सवालों का जवाब देना कौन चाहेगा? क्या है लोकतंत्र की मजबूती या राजनीतिक रणनीति का नया दौर? आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या विपक्ष सही सवाल उठा रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।